जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं, नव वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। 2025 आ रहा है, यानी कि नई नई उम्मीदें, नई नई इच्छाएं, नए नए काम, नई नई खुशियां, नए नए कार्य प्रारंभ करने का दिन आ रहा है। 2025 की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके जीवन के समस्त कष्टों का अंत करे और आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आए। मंगल का वर्ष है। जब मंगल का वर्ष होता है तो हमें श्री हनुमान जी महाराज की शरण में जाना चाहिए, उन्हें मनाना चाहिए। ये जो मंगल का वर्ष होता है, ये आगजनी है, दुर्घटनाएं हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, क्रोध है, वैमनस्य है और बीमारी है, इस तरह की चीजों को जन्म देते हैं। लेकिन अगर हम मंगल को मना लेते हैं और अपने कर्मों को अच्छा रखते हैं तो हम इन चीजों से साफ बच जाते हैं। लेकिन इनसे अलग आज मैं क्या बात कर रही हूँ, वैसे मैं आपको बताऊंगी कि 2025 में हम की शुरुआत कैसे करें। वो तो आपको अलग से वीडियो दूंगी। आज मैं बता रही हूँ कि पहले दिन ऐसी अपनी विश को किस प्रकार लिखें कि वो 100% पूरी हो जाए। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, तो मैं बात कर रही हूँ आपकी विश फुलफिल करने का तरीका। साल के पहले दिन यानी कि सन 2025 में आपकी किस तरह से विश पूरी होंगी। तो आप देखिए, ये है एक डायरी, छोटी सी डायरी ली है मैंने, आप बड़ी भी ले सकते हो। 2 पेन आपको चाहिए, रेड और ग्रीन। ठीक है, रेड ग्रीन पेन और एक डायरी, न्यू डायरी छोटी सी आप ले लीजिएगा। स्टेशनरी की दुकानों पे खूब आराम से मिलती हैं। अब मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से समझिए, आपको करना क्या है। 1 जनवरी 2025 प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा। बच्चों की छुट्टियां हैं, किसी की भी छुट्टियां हैं, नींद का मोह त्यागना पड़ेगा, रजाई को छोड़ना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और ज्यादा से ज्यादा, अगर आप बिल्कुल 5 बजे नहीं उठ पाते, 4 बजे नहीं उठ पाते, तो भोर में 6 बजे तो जरूर उठ जाइए। नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, पूरे घर में झाड़ू वाड़ू लगाइए, गंगा जल छिड़किए थोड़ा घर के अंदर, घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ करिए, दोनों ओर स्वास्तिक बनाइए। मैं आपको क्या ही बोलूं, बिल्कुल मन प्रसन्न, कोई मन में कष्ट नहीं, कोई मन में गुस्सा नहीं, कोई मन में दुख नहीं, कोई मन में भेदभाव नहीं। प्रसन्न मन से कि हे ईश्वर, तेरा अनंत शुक्राना कि तू मुझे 2025 तक लेकर आया। बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे आपके भी आसपास में, कुछ आपकी पहचान में, जिन्होंने 2025 नहीं देखना। तो हम कितने भाग्यवान है कि ईश्वर की कृपा से हम 2025 में प्रवेश करें। तो आपको वो सब करके अपने घर के मंदिर को साफ स्वच्छ करके खूब सुगंधित मंदिर को कर दीजिए, खूब सुगंधित घर को कर दीजिए। जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना कर लीजिए। ये डायरी और पेन लेकर बैठिए, अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाइए, धूप दीप पुष्प मंत्र पूजा आरती जो आप करते हो वो सब पूरी धार्मिक पूजा करिए। उसके बाद ये डायरी लीजिए, नई डायरी हो, इसके पहले पेज के ऊपर जो फ्रंट पेज होता है इसका, ये देखिए मैंने लिखा है ग्रीन पेन से ओम श्री गणेशाय नमः। ठीक है, सबसे पहले ग्रीन पेन से क्या लिखेंगे, ओम श्री गणेशाय नमः। ये फ्रंट पेज पर लिखेंगे क्योंकि बुध का दिन है, बुधवार से साल प्रारंभ हो रहा है और बुध जो है भगवान गणपति का दिन है और भगवान गणपति का प्रिय है हरा रंग। ठीक है, सबसे पहले हमने भगवान गणपति को तो मना ही मना लिया, क्योंकि सारे कार्यों की बाधाओं को दूर करने वाले तो गणपति महाराज हैं। जिस जब कार्यों के प्रारंभ करने से पहले भगवान गणपति का स्मरण कर लेते हैं तो वो कार्य निश्चित पूरे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर, पहले पेज पर तो आपने लिखा, ये नेक्स्ट पेज पर आपको रेड पेन यूज करना है। ये तो मैंने ग्रीन पेन से लिखा था, ठीक है, लिख मैंने लिया क्योंकि वीडियो में लिखने से बहुत टाइम चला जाता है, तो ग्रीन पेन से वो लिखा। अब हमने लिया रेड पेन, ये रहा, और रेड पेन से मैंने यहाँ पर लिखा है आपकी जो भी आप चाहते हो, प्रोस्पेरिटी चाहते हो, जॉब चाहते हो, बिजनेस चाहते हो, मैरिज चाहते हो, हेल्थ चाहते हो, वेल्थ चाहते हो, जो भी आपकी विशेज है, जो भी आपकी इच्छा है, उनको रेड पेन से आपको 1 बाय 1 लिख देना है पूरे पेज पे। अगर आपके एक ही पेज पर आनी चाहिए बस, ये नहीं कि 2-3 पेज भर के आप लिखेंगे। अगर आपको लगता है आपकी विशेज बहुत ज्यादा है और डायरी छोटी है तो आपको डायरी बड़ी ले लेनी होगी, बड़ी डायरी भी ले सकते हो। ठीक है, तो एक लाइन में एक अपनी विश आपको लिख देनी है, जो भी आपको लगता है 2025 में मेरा ट्रांसफर हो जाए, मेरा अब्रॉड चला जाए बच्चा, या कि मेरी मैरिज हो जाए, मेरे लाइफ में प्यार ही प्यार हो जाए, मेरे घर में बरकत हो जाए, मुझ पर प्रभु की कृपा हो जाए, सुख समृद्धि और शांति आ जाए। प्रोस्पेरिटी सबसे ऊपर लिखेगा क्योंकि सबसे पहले हमको प्रोस्पेरिटी ही चाहिए होती है। ठीक है, तो भगवान की कृपा या भगवान की भक्ति चाहते हैं, यानी कि ये सब आपको कुछ नहीं चाहिए,
ये सब आपको कुछ नहीं चाहिए सांसारिक चीजें, आपको केवल प्रभु की भक्ति चाहिए। तो आप प्रभु की भक्ति लिखिए, हिंदी में लिखिए, जो जैसे मर्जी लिखिए, एक पेज पर। लिखने के बाद आप इसके ऊपर 11 तुलसी पत्र रखिए, एक चुटकी चावल रखिए। इसके ऊपर 11 तुलसी पत्र रखिए, एक चुटकी चावल रखिए और इसको फोल्ड कर लीजिए। इसको फोल्ड कर कर अपने सीधे हाथ में रखकर, उल्टे हाथ को ऊपर रखकर इसको अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए कि हे प्रभु 2025 प्रारंभ हो रहा है, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं अपनी तरफ से, मेरे को इतनी शक्ति देना कि मैं किसी का बुरा ना करूं और अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान ना करूं, सबका आदर सम्मान करूं। मुझे क्रोध पर कंट्रोल रहे, मेरे को अपनी वाणी पर कंट्रोल रहे और मैं आपकी पूजा से विमुख ना हूं। ठीक है, इस तरह से करते हुए, और ये मेरी इच्छा है आपकी शरण में है, आपके चरणों में मेरी इच्छाएं है, आप जब चाहे इनको जैसे चाहो वैसे पूरा कर देना। और इसको माथे से लगाकर अपने घर के मंदिर में ही रख दीजिए। छुपा कर रख सकते हैं भगवान जी की फोटो के पीछे, भगवान जी की फोटो के नीचे, या किसी दराज में, जो भी आपके घर के मंदिर में हो, आप उसमें इसको रख दीजिए। रख दिया आपने, रोज आपके घर के मंदिर में आप पूजा करेंगे सुबह शाम। फरवरी की पहली तारीख को इस डायरी को फिर निकालिएगा, हर महीने की पहली तारीख को इस डायरी को निकालना है। फिर आपको अब ये पेज पलटना है, ये वाला पेज ओम श्री गणेशाय नमः लिखा ही रहेगा, फिर ये वाला पेज जिसमें हमने सारी अपनी विशेष लिखी है लिखी रहेंगी। फिर नेक्स्ट पेज पर फिर आप अपनी सारी विशेष लिखिए। 3 महीने तक आपको हर महीने की पहली तारीख में इस कार्य को करना है। 3 महीने बाद चौथा महीना जब शुरू होगा तो आपकी काफी सारी इसमें से जो इच्छाएं हैं, जो विशेष है, वो फुलफिल हो गई होंगी या पूरी होने वाली होंगी। जो फुलफिल हो गई हो, फिर अगली बार 4th महीने में उनको मत लिखिएगा। ठीक है, जैसे अगर आपने यहाँ पर 6 विशेष लिखी, आपने 6 लिखी, 6 में से आपको लगा मेरी 2 पूरी हो गई, तो उन 2 को छोड़कर बाकी 4 लिखिएगा। ठीक है, फिर 3 महीने बाद फिर देखिएगा हमारी 3 और पूरी हो गई, 2 बची, तो सिर्फ 2 ही लिखिएगा। इस तरह से करते करते पूरा साल दिसंबर तक आपको करना है। 31 दिसंबर तक आपकी डायरी में लिखी गई सारी इच्छाएं ईश्वर की कृपा से पूरी हो जाएंगी, हो पहले भी जाएंगी, लेकिन आपको 31 दिसंबर तक इस डायरी को संभाल कर रखना है घर के मंदिर में ही। ठीक है, और 31 दिसंबर वाले दिन रात्रि में इस डायरी का विलय करेंगे, यानी कि इस विसर्जन करेंगे। चाहे तो आप कहीं बहते जल में विसर्जन करिए, नहीं तो आप भूमि विसर्जन करिए, यानी कि कहीं कच्ची जगह में जमीन को खोलकर और वहां पर इस डायरी को आपको दबा देना है, पानी डाल देना है, गंगा जल डाल देना है, चावल डाल देना है, जो भी डालना है वो आपको डाल देना है। अब पूछेंगे जो हमने चावल रखे थे और 11 तुलसी पत्र रखे थे उनका क्या करना है? वो इसके अंदर सुरक्षित है ना। 11 तुलसी पत्र और 1 चुटकी चावल उन्हें हाथ में लीजिए और अगले पेज पर जब अपने अगले मंथ लिखेंगे फिर उसके ऊपर वही रख दीजिए। वही तुलसी पत्र और वही चावल सूखेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वही रखना। तो ये था आपका पहले दिन ही बना लेना अपनी विशेष को पूरा करने की ये लिस्ट। इस प्रकार अगर आप विश लिखते हैं तो निश्चित 100% ही कार्य पूरा होता है। बुध के दिन से नया साल शुरू हो रहा है। भगवान गणपति आपके जीवन के सारी कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे और भगवान श्री हनुमान जी महाराज मंगल ही मंगल करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। नए साल का ये खास तोहफा अपने फ्रेंड्स को दीजिए जिससे आपकी भी और आपके मित्रों की भी सारी इच्छाएं प्रभु की कृपा से पूरी हो जाए। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करें। ईश्वर आपकी मदद।